Hello bachcho, let's read the following question. A motorcyclist is moving in a circular path of radius 10 meter and with uniform speed 36 km per hour. The angle with vertical at which motorcyclist will bend is 0 degree, 90 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ का रेडियस 10 मीटर है, उसकी जो स्पीड है मूव करने की वो यूनिफॉर्म है, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितने एंगल पे वर्टिकल के साथ वेंड होगा। हमें जो एंगल फाइंड आउट करना है दैट शुड बी विद द वर्टिकल। तो जो ऑप्शंस हैं दैट आर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन का बेस क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मोटरसाइकिलिस्ट की सिचुएशन को ड्रॉ करेंगे एंड उसके जो फोर्स के कंपोनेंट्स हैं, कौन सा कंपोनेंट किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा उसे बनाएंगे। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड ओ इज रिप्रेजेंटिंग द ओरिजिन। तो जो मोटरसाइकिलिस्ट होगा उसकी पोजीशन कुछ ऐसे होगी, यहाँ पे क्या होगा, उसके मोटरसाइकिल का टायर होगा एंड ये वाली पोजीशन उसकी खुद की होगी, ऐसे इस पोजीशन पे। तो हमें क्या करना है, ये वाला एंगल जो एंगल बन रहा है थीटा, वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब इसका जो वेट होगा दैट विल एक्ट डाउनवर्ड्स mg। जो रेडियस होगा सर्कुलर पाथ का उसका ये वाला डायरेक्शन होगा r। तो r का अगर ये वाला कंपोनेंट बन रहा है तो यहाँ पे तो वर्टिकल लाइन को फर्दर ऐसे ड्रॉ किया तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, इट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो इस साइड पे कंपोनेंट आएगा r cos थीटा एंड अलोंग हॉरिजॉन्टल कौन सा कंपोनेंट होगा, r sin थीटा के इक्वल होगा। तो r cos थीटा क्या करेगा, बैलेंस करेगा mg को। r cos थीटा will be equals to mass into acceleration due to gravity, that is the weight of body, and जो r sin theta component होगा वो क्या करेगा, centripetal force को cause करेगा। it means वो equal होगा mv square by r के। mv square upon r किसके equal है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है centripetal force को। centripetal force m क्या होता है, m represents mass of body, r representing radius of circle and v is the velocity of motorcyclist। अब मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर 1 एंड 2 दोनों को 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, अगर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आएगा r sin थीटा डिवाइड बाय r cos थीटा इक्वल्स टू r sin थीटा का वैल्यू है mv स्क्वायर अपॉन r मल्टीप्लाई बाय r cos थीटा का वैल्यू mg के इक्वल है, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन mg। मास के साथ मास कैंसिल हो गया तो ये बन गया v स्क्वायर अपॉन r इंटू जी। r के साथ r कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा। सो tan थीटा का जो वैल्यू है दैट इज v स्क्वायर अपॉन आर जी। यहाँ पे हमने यूज किया दैट साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो अब थीटा यहाँ से इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट करेंगे। गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, दैट वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट इज 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो इट विल बी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। जी का वैल्यू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड r का जो वैल्यू दिया गया है रेडियस का दैट इज 10 मीटर। तो अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे अब क्वेश्चन में। तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू आएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी मीन स्क्वायर ऑफ 10 डिवाइड बाय r दैट इज आल्सो 10, वैल्यू ऑफ g इज आल्सो 10, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1। तो tan थीटा 1 कहाँ पे होता है, 45 डिग्री पे, सो इट कैन बी रिटन एज tan 45 डिग्री विच मीन्स थीटा का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो मोटरसाइकिलिस्ट का वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनेगा, 45 डिग्री के इक्वल। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हुआ, 45 डिग्री, विच मीन्स लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।